कर भी जो हमारे सेमू साहब यहाँ पे हैं, उसके दफ्तर में गुंडे जो बैठे हैं, गुंडे वहाँ गुंडा राज है, वो रिश्वत मांग रहे हैं। वो लगा कर वहाँ गया और वहाँ एक लड़के ने कहा अगर यहाँ खर्चा लगता है, अगर खर्चा नहीं मिलेगा तो ये आपकी फाइल रेडी टू में हो जाएगी। मड़वा से कुछ लोग आए हुए हैं, कुछ अपनी दर्द सुनाने आए हैं। और आप जानते हैं किश्तवाड़ क्राउन जो है वो ग्राउंड ज़ीरो की जो रिपोर्ट करता है हमेशा से, और लोगों की आवाज़ हुकाम बाला तक पहुंचाने की कोशिश करता है। मेरे साथ कुछ मड़वा से मेरे साथ कुछ लोग आए हुए हैं, इनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ मुतालबा है। आप जानते हैं ज़िला किश्तवाड़ जो है वो ज़िला हेडक्वार्टर जो किश्तवाड़ का है, यहाँ से काफ़ी दूर हमारा मड़वा वर्ल्ड 1 का इलाका पड़ता है। ये लोग वहाँ से पैदल यहाँ पहुँचे हैं ख़ास मुलाकात करने के लिए, किश्तवाड़ क्राउन से बात करने के लिए। और मेरे साथ कुछ लोग यहाँ हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ मुतालबात हैं इनके। सर, सबसे पहले अपना नाम बताएंगे और कहाँ से आप? तब से सब शुक्रिया। मैं वार्ड 1 से हूँ, कंटेस्ट कैंडिडेट अपनी पार्टी जी। सर, मैं सबसे पहले मोहम्मद रमज़ान अहंगर मेरा नाम है जी। मैं वार्ड 1 आफ्ट में रहता हूँ सर जी। सबसे पहले मैं आपसे आपके माध्यम से डीसी साहब के नोटिस में और एसपी साहब और एलजी साहब के नोटिस में ये बात लाना चाहता हूँ जी। अफसोस से एक बात कहनी पड़ती है कि हमारी जो हवाई सर्विस है इससे पहले भी जो चलती थी मड़वा वार्ड 1 में जी। तो अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है सर। तो इस साल 2 महीने गुजर हो चुके हैं लेकिन मड़वा वार्ड 1 के लिए कोई भी हवाई सर्विस चालू नहीं हुई। जैसे कि हमारे डिलीवर केस वहाँ पे हैं, यहाँ बीमार है, अचानक बर्फबारी हुई, आप बखूबी जानते हैं जी। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जानती है कि अक्टूबर में ही इस साल बर्फ़ हुई है। जी। तो वहाँ पे मरकंटा पे कांड भी हुआ है, कुछ लोग मर भी हो चुके हैं। लेकिन हम आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं, दामन अपना फैलाते हैं आपके माध्यम से कि वार्ड 1 के लिए जहाँ पे इस वक्त 5 फुट बर्फ मौजूद है, हम गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी इंतजामिया से हमारी गुजारिश है कि मड़वा वार्ड 1 के लिए जल्द अज जल्द हेलीकॉप्टर सर्विस बहाल किया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग रोड पे उतर कर आ जाएंगे, मरने की हमें परवाह नहीं है, क्योंकि उन गरीब आवाम के लिए अगर हमारी जान भी चले जाएगी वो भी देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम मुसीबत में हैं इस वक्त। नंबर 2 सर, सरकार की तरफ से बहुत सारी स्कीमें जो है हमारे किश्तवाड़ में भी जो इस वक्त चालू है, लेकिन बदकिस्मती इस बात की है जिस गोल्डन कार्ड के लिए 50 रुपया खर्च किया कर देते हैं हमें, उसी गोल्डन कार्ड के लिए 20 हज़ार खर्च करना पड़ता है। तब जाकर भी जो हमारे सेमू साहब यहाँ पे हैं, उसके दफ्तर में गुंडे जो बैठे हैं, गुंडे वहाँ गुंडा राज है, वो रिश्वत मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं गरीबों के लिए वहाँ सेम ऑफिस में कोई भी दरवाज़ा खुला नहीं है। वो कह रहे हैं गरीबों को, मैं खुद वहाँ पे गया, मैं एज अपनी पार्टी का कंटेस्ट कैंडिडेट मैं खुद वहाँ ये फेरन लगा कर वहाँ गया और वहाँ एक लड़के ने कहा अगर यहाँ खर्चा लगता है, अगर खर्चा नहीं मिलेगा तो ये आपकी फाइल रेडी टू में हो जाएगी। ये कहाँ पर कहा गया आपको कि जो गोल्डन कार्ड्स के लिए जो पैसे लगते हैं वो यहाँ कहा गया या मड़वा में कहा? नहीं जी, सेमो ऑफिस जहाँ में डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ जो डीसी साहब का अंदर जो समूह बैठा है डीसी साहब के घर में, वहाँ एक लड़के ने मुझे कहा अगर खर्चा नहीं दोगे इस पे खर्चा लगता है तो ये रेडी टोकरी में डाल दूंगा आपके ये फार्म। तो 1 महीने से मैंने वहाँ पे फार्म रखे, लेकिन अभी तक वो ऑनलाइन नहीं हुई। मेरी गुजारिश है एलजी इंतजामिया से और डीसी साहब से मेरी गुजारिश है वैसे मगरमच्छों को वहाँ से हटाया जाए और वैसे गुंडे जो है वहाँ पे रखे हैं, जो चापलूस वहाँ बैठे हैं, जो गुंडे वहाँ बैठे, उनको टर्मिनेट किया जाए, वरना मैं अपने आप को कत्ल करूँगा और जाति तो जिम्मेदार जो एडमिशन होगी, क्योंकि हमारी गरीब आवाम जो मड़वा वार्ड उनकी सफ़र कर रही है इस वक्त। जिस वक्त आप सीएमओ ऑफिस के अंदर चले गए, आपने वहाँ उस मुलाजिम से बात की तो उसके बारे में आपने जिला इंतजामिया में कंप्लेंट नहीं की या जो वह सीएमओ साहब हैं उनसे बात नहीं की कि सर ऐसे वहाँ पर जो है अब रिश्वतखोरी आपके ऑफिस के अंदर मांगा जा रहा है? सर, मैं डिप्टी सीएमओ साहब वहाँ पे नहीं था, मैं डिप्टी सीएमओ उससे मिला मैं, वो बिल्कुल खामोश बैठा है। मैंने कहा अंदर एक लड़का बैठा है, उसने कहा अगर आप इसमें खर्चा लगता है, अगर खर्चा नहीं दोगे तो ये तो रेडी टोकरी में हम डाल देंगे। लेकिन वही हुआ जो उसने कहा, वही हुआ। नंबर 3, सरकार की तरफ से पीएम किसान जो आता है, जो वहाँ डीसी ऑफिस में वहाँ वो बैठे हैं, वो डिस्ट्रिक्ट अफसर पीएम किसान का अमजद उसका नाम है,
अमजद है, शायद पता नहीं वो मड़वा का है कहाँ का है। उसके बाद में 2 साल गया, अपने बहुत सारे लोग गए वो फार्म लेकर, वो कह रहे हैं सरकार और कुछ कह रही और करती है और कुछ कह रही है सरकार। जो ये पीएम किसान है ये आप लोगों के लिए धोखा है, क्योंकि ऑलरेडी हमें जैसे कि मुस्तैक किसान जो है 1000 है वार्ड 1 में, वो 1100 लोगों को हम देते हैं पीएम किसान का पैसा। लेकिन अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है, जो मुस्तैक लोग हैं उनको उन्होंने बालाई ताक रखा है, लेकिन जो गरीब लोग हैं जो वाक़या करके जिम्मेदार हैं पीएम किसान है, उनको वो पीएम किसान का पैसा नहीं मिलता। मेरी गुजारिश है आपके माध्यम से डीसी साहब से, एक टीम वहाँ पे उसमें मतलब तश्कील दिया जाए, और जो वो गैर कानूनी तरीके से वो पैसा जो अकाउंट में जाता है उसमें इंक्वायरी बाज़ाब्ता होनी चाहिए। क्या ये पटवारी ने गलत किया है या ये क्या डिपार्टमेंट है उसके कहते हैं दे रहे हैं, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, ये इनकी लापरवाही है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए हमारे साथ। शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ वार्ड 1 से मोहम्मद रमज़ान साहब, जो हाल ही में जो है सीएमओ ऑफिस के अंदर जाते हैं अपना गोल्डन कार्ड की जो आप देखते हैं जो इस वक्त जो सेंसस जो है वो बहुत सारे लोगों की नहीं है, मगर अब लोग जो है सीएमओ ऑफिस का रुख करते हैं। इनका कहना है, इनका इल्ज़ाम है कि वहाँ पर जो है पैसे मांगे गए, मैंने पैसे नहीं दिए तो और मेरी फ़ाइल जो है रिद्दी टोकरी में फेंक दी गई। जब इसके बारे में इन्हें डिप्टी सीएमओ से बात की तो इन्हें साफ साफ लफ्ज़ों में कहा कि वहाँ पैसे लगते हैं। तो इनका कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया और गौर इंतज़ामिया इस पर नोटिस लें कि जो गरीब आवाम को लूटा जा रहा है वो कम अज़ कम बंद किया जाए। और भी मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है, मड़वा से हैं, इनसे नया युवा है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और इनसे पूछना चाहते हैं क्या कुछ मुतालबात इनके हैं। सबसे पहले अपना नाम बताएंगे और कहाँ से आप? मोहम्मद अब्दुल मलिक मड़वा से मैं हूँ। सर क्या मुतालबात हैं आपके, क्योंकि आप किश्तवाड़ ज़िला हेडक्वार्टर से काफ़ी दूर रहते हैं, तो काफ़ी महीनों के बाद किश्तवाड़ चक्कर लगता है ज़िला हेडक्वार्टर पर, क्या कुछ मुतालबात आपके हैं ज़रा हमें बताइए। अफसोस से कहना पड़ता है, जैसे मेरे दोस्त हंगर साहब ने बता दिया, यह मसला जो एयर सर्विस का है जी, सबसे पहले मैं कहता हूँ एयर सर्विस का जो मसला है, ऑलरेडी एयर सर्विस मड़वा वार्ड 1 दक्षिण के लिए जैसे उड़ी गुरेज टंगड़ार वगैरह के लिए होती है और आज भी वहाँ उड़ी गुरेज वगैरह में चलती है। देखिए अब बदकिस्मती ये है कि मड़वा को न जाने कि सियासी नज़र लगी, क्या एलजी इंतज़ामिया ये डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया क्या मड़वा से क्या देखना चाहती है, तो वो शायद तब ये करते हैं। क्योंकि आज भी इस वक्त इस प्रेजेंट कंटेस्ट में वहाँ कम से कम 2 से 3 डिलीवरी केसेस ऐसे हैं मतलब जिनका वहाँ डिलीवरी शायद होना नामुमकिन होगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे माँ बहनें जान गंवा बैठे इन सालों में भी। तो आज भी हमें खदशा लगता है कि ये चीज़ अल्लाह अच्छा करे कि कोई कैजुअल्टी ना देखनी पड़नी चाहिए। लेकिन आज भी मड़वा वार्ड 1 और दक्षिण के लिए 5 से 5.5 फुट के करीब बर्फबारी है। तो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को हम मड़वा से भी आगाह करते थे कि भाई हमें एयर सर्विस की अहम ज़रूरत है। तो अब आज भी हम देखते हैं कि भाई आप भी कुछ नहीं है। तो उसके बाद आप जो मसला मसाइल की बात करते हो, आप मसला मसाइल की बात कहाँ करेंगे? जब अगर हम शुरू करेंगे खुदा गवाह महीना भी लगेगा, लेकिन तब भी हम पूरे अपने मसलों मसाइल जो है वो हल नहीं कर पाएंगे और ना हम कह पाएंगे। अभी यह मसला है हमारे ब्लॉक डिपार्टमेंट का, जैसे कि ब्लॉक में हमने नरेगा की काम थी, FC14 की काम थी, अच्छा बाकी जो टेंडरिंग वगैरह हुई। तो मैं आज भी कहता हूँ कि मड़वा में वीडियो 2020 में इलेक्शन हुए, शायद 2020 में इलेक्शन हुए, अब ये 1 साल से ऊपर हुआ है। मड़वा में वीडियो जब कहीं FC14 की कुछ प्रॉब्लम हुई तो वीडियो अबरार साहब थे कुछ देर के लिए, तो वो एज इंक्वायरी के लिए शायद वहाँ आया, 2-4 दिन रहा तो वापस आया। तो उसके बाद पूरे 1.5 साल कोई वीडियो नहीं आता है। पिछले दिनों जब हमारे ठेकेदारों ने, हमारे बच्चों ने, हमारे भाइयों ने, हमारे लोगों ने काम की और हकीकत में कुछ मतलब काम की, जितना हुआ उतना कर दिए, क्योंकि वहाँ बर्फबारी हुई है। तो फिर क्या हुआ, एज ए इंक्वायरी के लिए दूसरा वीडियो साहब जो आते हैं, मतलब नया, अब शायद मड़वा का चार्ज भी उसके बाद, लेकिन जनवरी में वो पहुंचता है, जहां बर्फबारी थी वहां पहुंचता है उस वक्त, क्योंकि इंक्वायरी थी। लेकिन जब लोगों के मसला मसाइल थे तब वीडियो साहब हमें कभी दिख नहीं पाया। हमने FC14 की काम की, मैंने 3 साल हो गए मुझे FC14 की काम करते हुए। हमारे थे जई जनाब आदिल साहब, तो
उसने मेरे पंचायत में 16 काम थे शायद मेरे अंदाज से FC फोर्डिंग के। 16 कामों में से 13 काम जो है वो बिलें निकाले हैं। खुदा गवाह बिल्कुल कुछ काम है ऐसे जिनके मतलब काम ही नहीं हुई है। आज मैं डीसी साहब को बताना चाहता हूँ, मैं असिस्टेंट कमिश्नर ये रूरल डेवलपमेंट से बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने मड़वा में भी जब डीसी साहब मड़वा आया और उस वक्त भी मैंने उनको बता दिया। असिस्टेंट रूरल डेवलपमेंट कमिश्नर वहाँ आया और उसके ऑफिस में दो चार बार गए, आज नहीं गया, लेकिन 3 साल से तो मैं आता रहता हूँ। मैंने कहा जनाब आप ऐसा कीजिए, आप आए तो या तो मैं आपको काम दिखाऊंगा कि भाई ये काम जो है ये नहीं हुई है और जेई ने बिल बना दी है, लेकिन मुझसे जब 40% मांगे गए ला इलाहा इल्लल्लाह मौजूद करके, और इसमें ईमानदारी है तो मैं कहीं भी ये कहने के 40% जब मुझसे मांगे गए तो मैंने क्या 40% देने के लिए, क्योंकि मैंने क्यों देने थे, मैंने तो काम कर ली थी, मैंने कहा मैं 40% नहीं दूंगा। 3 साल के बाद भी आज भी मुझे वो बिल नहीं मिलती है क्योंकि मैंने रिश्वत नहीं दी। ठीक बात है, LG इंतजामिया बताती है कि भाई जब से यूटी बनी और मरकजी सरकार जी ये जी 370-35 से ख़त्म होने के बाद जम्मू कश्मीर उस नतीजे पे पहुंचा जहां करप्शन बिल्कुल करप्शन का बाजार गर्म था, लेकिन हमने करप्शन को ज़ीरो पे लाया। लेकिन मैं कहता हूं जैसा शाम उस बार था उससे ज़्यादा अंधेरा आज है। मैं आज LG इंतज़ामिया को बताना चाहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को बताना चाहता हूँ, क्योंकि कहाँ ये हुआ कि भाई अगर अब आप क्या चाहते हैं, अब आप क्या चाहते हैं, जो जिला इंतजामिया है उससे आप क्या चाहते हैं, या गवर्नर इंतजामिया से उससे क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि इंसाफ, और ये भी किस बात पे, अगर मेरी बजाज खुद भी अपनी भी जो बांध है, अगर मुझे 5 दिनों के अंदर अंदर इसकी इंक्वायरी ना हुई, या तो मैं मतलब एक टीम तश्कील किया जाए FC फोर्डिंग की काम, और खासकर कदरना में जो मेरी पंचायत है, पंचायत A और पंचायत B में, क्योंकि वहाँ हमने थाने में भी कुछ दरखास्तें दे दी। अगर ये करते हैं या तो हमें मेरे साथ टीम आए और मैं काम दिखाऊंगा, बाकी भी जो इन्होंने ये बिलें निकाले और काम नहीं हुई है तो या तो ये करे, वरना मेरा जो पैसा बकाया ये मुझे दे दीजिए, वरना 5 दिन के बाद मैं डीसी ऑफिस में खुदकुशी करूंगा, और उसके जाती जिम्मेदार जो होंगे वो असिस्टेंट कमिश्नर रूरल डेवलपमेंट और डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ माड़वा से कुछ लोग आए हुए थे। जिस तरीके से आपने देखा, जो रिश्वत का बाजार जो है वो कहीं ना कहीं गर्म दिखने को मिल रहा है। ज़िला इंतज़ामिया का जो ऑफिस है वहाँ पर जो है गोल्डन कार्ड के लिए पैसे मांगे जाते हैं। अफसोस इस बात का है कि इंतज़ामिया कहाँ सोई हुई है। इन्होंने ज़िला इंतज़ामिया और गवर्नर इंतज़ामिया से अपील की है कि इन ऐसे ऑफिसरान के ऊपर नकेल कसी जाए ताकि गरीब आवाम जो है वो सफ़र न करना पड़े।